सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.1 की बात हो रही है। 6 तक हमने कर लिया है, यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो। एंड इस क्वेश्चन में अगर देखें फिगर फिर गिवन आता है हमारे सामने, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको क्लियरली। कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ APD ट्राइंगल है और एक PEB ट्राइंगल है। और उसमें गिवन है एक लाइन AB है जो बेस है इसमें, एंड P इज़ द मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट होगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि P उस पूरी कंप्लीट लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ये रहा। नाउ ये दोनों एंगल्स गिवन है, BAD इज इक्वल टू ABE एंड EPA इज इक्वल टू DPB। देखिए ये हमें ट्राइंगल DAP ट्राइंगल की अगर बात करता हूँ मैं इस ट्राइंगल को एक सेपरेट व्यू दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये है वो ट्राइंगल स्टूडेंट्स, DAP एंड नेक्स्ट ट्राइंगल इज EPB। ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और हमें देख लेते हैं एक बार क्या गिवन है। ये साइड इस साइड के साथ गिवन है और ये वाला जो एंगल है वो इसके साथ गिवन है। अब क्या हमें चेक करना है, DPA, क्या DPA एंगल EPB के साथ इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि DPA जो एंगल होगा वो तो ये वाला एंगल होगा कंप्लीट, और हमें सिर्फ ये वाला पार्ट इक्वल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि ये जो एंगल बचा हुआ है ये एक्चुअली में दोनों ट्राइंगल्स में जा रहा है। ये दोनों ट्राइंगल्स का एंगल है, समझ लीजिएगा। अगर ये x है तो ये यहाँ से यहाँ तक x इसमें भी ऐड होगा और x इस वाले एंगल में भी ऐड होने वाला है। तो इट मीन्स ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा। बट आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसमें एक एंगल कॉमन मिल रहा है दोनों एंगल्स में, जो दोनों तरफ ऐड होने के बाद उन दोनों को इक्वल ही दिखाने वाला है। सो आई एम डूइंग द प्रूफ हियर। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल DAP and triangle EPB. So what is given? Given is AP is equal to PB. Why? P is the midpoint of AB. ये इसका रीज़न है। वैसे हम गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि we have already mentioned in the given part. And angle DAP जो मुझे क्लियरली दिख रहा है, जिसमें किसी तरह का मुझे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। फिर मुझे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन है EPA इज इक्वल टू DPB जो गिवन है, बट ये मेरे लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं बन पा रही है क्योंकि ये एंगल मुझे ट्राइंगल के एंगल के साथ मैचिंग नहीं दे रहा। बट इफ़ EPA में मैं दोनों तरफ एंगल EPD, अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं, इधर भी ऐड कर देते हैं एंगल EPD। देखिए आपको बहुत ऑब्जर्वेटिव होना है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है कि जो भी आप कर रहे हैं कि वो फिगर में क्या आप देख पा रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो फिगर में कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। मैंने इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड किया तो मुझे ये एंगल मिल गया, ठीक है। मैंने इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड किया तो मुझे ये एंगल मिल गया। तो इट मीन्स ओवरऑल मुझे क्या मिला, ओवरऑल जो मुझे एंगल मिलेगा वो मिलेगा DPA इज इक्वल टू एंगल EPB जो मुझे चाहिए था, 1, 2 एंड 3। अगर मैं इन अब चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ, इस फिगर को देखूँ, तो एंगल साइड एंगल तो मुझे क्राइटेरियन मिल रहा है यहाँ पर। सो लिख देते हैं बाय ASA क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, करेक्ट। So both triangles are congruent. So triangle DAP is congruent to EBP and by CPCT ये आपका भी प्रूव हो जाएगा, जिसको हम लिख देंगे by CPCT AD is equal to B proved, right। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना था कि एक कॉमन एंगल दोनों एंगल्स के साथ मैपिंग बना रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में बात आती है, वो कहता है इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दो राइट ट्राइंगल है यहाँ पर, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। तो हमें क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। गिवन में हमें पता लग गया एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन हो गया, ओके।
M is the midpoint of hypotenuse AB. M is the midpoint of hypotenuse AB. It means MB is equal to MA. मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी क्योंकि M मिड पॉइंट है. C is joined to M. C को M से ज्वाइन किया गया. ओके. नाउ एंड प्रोड्यूस टू D, और D तक उसको प्रोड्यूस किया गया. ठीक है. अब हमें नहीं पता ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लुक दे रहा है, बट अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया या ये अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है. बट हाँ, एक चीज़ गिवन है, उसका नाम है DM इज इक्वल टू CM. मतलब कि ये वाली साइड भी आपस में इक्वल है, मतलब M इस पर्टिकुलर साइड के लिए भी मिड पॉइंट है. सो पॉइंट D इज ज्वाइन टू B. पॉइंट D को B से ज्वाइन कर दिया गया. एंड अब आपको प्रूव क्या करना है वो हम समझ लेते हैं. ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. नंबर सेकंड जो हमें प्रूव करना है वो है एंगल DBC इज 90 डिग्री. नंबर थर्ड जो हमें प्रूव करना है वो है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB. And number fourth we have to prove that CM is equal to half AB. वन बाय वन चलते हैं. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं AMC ट्राइंगल की. AMC ट्राइंगल को अगर बात देखें तो ये वाली साइड हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. करेक्ट. इस तरह से तो ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो साफ पता लग गया साइड एंगल साइड, तो ये क्राइटेरियन बन जाता है. तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, DM इज इक्वल टू MC. DM इज इक्वल टू MC, BM इज इक्वल टू MA एंड एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC. ये दोनों तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, और इसमें हम लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये हमने मेंशन किया. सो विच क्राइटेरियन वी आर सीइंग हियर? बाय SAS क्राइटेरियन. अब SAS क्राइटेरियन से हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं. AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD. करेक्ट. ये हमने प्रूव कर दिया. ओके. नाउ आई एम कमिंग बैक टू द फिगर. अब मैं वापस यहीं पर आ जाता हूँ. अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बाय CPCT समझने की कोशिश करता हूँ तो ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होगा. क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो एंगल है ये जस्ट सेकंड साइड के सामने है. या मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A. इस ट्राइंगल का AMC ट्राइंगल का जो एंगल A है वो BMD ट्राइंगल के एंगल B के साथ इक्वल होगा. और अगर मैं ये एंगल 2 ले लेता हूँ तो ये एंगल 2 हो जाएगा. यस, ये भी क्लियर हो जाती है बात. यहाँ से हमने ये दो एंगल्स को इक्वल रखने की कोशिश की, उसको हम समझेंगे कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इससे. नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. अब हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? DBC एंड ACB. अगर मैं DBC ट्राइंगल को देखूं और ACB ट्राइंगल को देखते हैं तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. कैसे होंगे वो हमें समझना है. लेकिन उस कॉन्ग्रुएंसी से पहले अगर मैं DBC ट्राइंगल को देखता हूं तो सिर्फ हमें ये एंगल देखने को मिला है जो इक्वल है. बाकी अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है कि हम किसी को इक्वल दिखा पाएँ. तो इट मीन्स उससे पहले मुझे कुछ और प्रूव करना पड़ेगा. इस केस में उससे पहले हमें कुछ और प्रूव करना पड़ेगा जो इसको इक्वल दिखा पाएगा, जो इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स को इक्वल दिखा पाए. सो नाउ व्हाट वी विल डू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप ऐसा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं इस फिगर को फिर लाइन को हटा रहा हूँ मैं, आप ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, राइट, जो हमने यहाँ पर प्रूव करा है, समझा है इस चीज़ को. सो आई एम राइटिंग हियर एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल CAM.
m ले लेते हैं, इज इक्वल टू एंगल 1 मान लेते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल। कैसे होगा कि अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूं कि ये ट्रांसवर्जल है और दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो इट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल है तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। उल्टा भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमने ये इक्वल प्रूव कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम लाइंस को पैरेलल प्रूव कर देंगे। तो इट मीन्स जो AC है वो DB के साथ क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, सॉरी पैरेलल हो जाएगी। सो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि मैं इसको अभी 2 हटा देता हूँ। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि जो BC है वो भी एक ट्रांसवर्जल जैसा ही बिहेव करने वाला है। जब ये लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्जल बन गया, तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर इसमें से एक 90 डिग्री आ गया तो दूसरा 180 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DBC एंड ACB इज 90 डिग्री। सो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्लीज़ राइट हेयर कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ये बिल्कुल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है इस केस में। सो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये एक 90 डिग्री एंगल है। ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमें सीधा ट्रायंगल पे मार देते हैं जंप कि जो हमें DBC और ACB ट्रायंगल्स के लिए बात हो रही है। प्लीज़ नोट डाउन this particular part. Now I am getting to the third part. In triangle DBC and triangle ACB, ट्राइंगल DBC, अब आप समझ लीजिए कि आप ये सारी चीज़ें भूल जाए कि कुछ है यहाँ पर। ठीक है जी, ये आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे, सिर्फ ये वाली साइड चल रही है, बाकी सब कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक, ऐसे समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। ओके, नाउ ये कैसा एंगल है? ये 90 डिग्री, ये हमने प्रूव किया है। तो हमने कर देते हैं, लिख देते हैं पहले एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री, राइट। ओके, नाउ इसमें जो एंगल A था AMC में, ये वाला जो एंगल है ये किसके साथ इक्वल था? BMD में B के साथ था ये। तो ये वाला एंगल क्या इसके कोई काम आएगा आपको? कुछ इस ट्रायंगल के लिए काम आने वाला है? नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें कंप्लीट एंगल की बात करनी है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, समझते हैं बात को। अब ये वाला जो साइड है BC, ये कैसी है? कॉमन है, ये भी लिख दीजिए आप। BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, करेक्ट। नाउ दिस साइड बाय CPCT की जब बात हो रही है, सो ये वाली साइड इस साइड के साथ इक्वल है, ये साइड इस साइड के साथ इक्वल थी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये हमारे पास गिवन पार्ट था। अब हमें DBC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, DBC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और बाय CPCT जब ये दोनों ट्रायंगल्स थे तो ये साइड भी आपको मिल जाएगा, रिजल्ट के इक्वल होगी फर्स्ट रिजल्ट से। सो DB इज इक्वल टू AC, सो वी विल राइट हियर बाय CPCT इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे हमने? AMC एंड ट्राइंगल BMD। हमने इसमें CPCT लगाया और CPCT से क्या निकाल दिया? AC इज इक्वल टू BD। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी साइड आपने इक्वल कर दी है। ये साइड तो हम नहीं दिखा रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने ये साइड दिखाया, एक ये एंगल दिखाया है और एक ये साइड दिखाया। सो SAS, सो बाय SAS क्राइटेरियन बोथ ट्राइंगल्स आर
congruent. So triangle DBC is congruent to triangle ACB. Now CM, where is CM? This is CM is half of AB, sorry, CM is half of AB, right? So how can you prove it? M, we will write here, M is a midpoint. M is a midpoint of what? AB. We know very well. M is a, we will write here, M is the midpoint of AB, right? Therefore क्या हो जाएगा? CM is equal to half of AB. ये पता होना चाहिए, और हम यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं जो हमने ये रिजल्ट निकाला कि MB प्लस MA इज इक्वल टू AB. एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है CM, राइट? ओके, CM, वेयर इज CM? ओके, 1 मिनट, हमें ये प्रूव करना है, सॉरी, CM. सो वी विल नॉट राइट इट. DM प्लस CM इज इक्वल टू DC, एंड DC इज इक्वल टू व्हाट? AB. किससे? बाय CPCT. व्हाट वी कैन राइट, देखिए जरा, DC एंड AB. DC इज इक्वल टू AB. सो मैंने DC को AB रखा और CM को इसे 2CM रख देते हैं, तो CM की वैल्यू हो जाती है AB बाय 2. तो ध्यान रखिएगा, वैसे जो DM और CM है वो तो DC के साथ इक्वल बैठते हैं, बट DC इक्वल है AB के साथ, तो मैंने DC को AB रख दिया ताकि हमारा गिवन प्रूफ हमें मिल जाए, राइट? तो इसमें चारों प्रूफ में बिल्कुल आपको सोचना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, तब जाकर आप रिजल्ट्स पर पहुंच पाते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ था समझने के लिए, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी. हमने सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल्स को लिया है, फिर हमने उसको प्रूव किया, उससे हमने ये वाला CPCT पार्ट दूसरे ट्राइंगल में यूज़ किया जो हमने बड़े वाले ट्राइंगल को यूज़ किया, फिर वहाँ से भी एक CPCT यूज़ किया कि ये जो हाइपोटेन्यूज बन रही है ये भी इक्वल है, फिर हमने उसको फोर्थ में यूज़ किया. तो इस तरह से वो स्ट्रेटेजी आगे, मतलब जो प्रीवियस जो हमने प्रूव किए हैं उसके कोई ना कोई रिजल्ट आगे के प्रूव में काम आने वाले हैं. सो आई होप दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज क्लियर. So student, if you like this particular concept, please like this video and subscribe my channel. Thank you so much.